मेहसी के मिर्ज़ापुर गांव में स्थित है जी। और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड का काम होता है, जिसमें ये डबल एफजी बर्ड के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूं नए वीडियो में जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज मेरा विषय है डबल एफजी मुर्गी, जिसे देहाती मुर्गी भी बोलते हैं। आज मैं आ चुका हूं असलम पोल्ट्री फार्म के पास, जो डबल एफजी के विषय में पूरा जानकारी विस्तृत रूप से देंगे। अभी बहुत सारे परेशानियां आ रहा है बॉयलर मुर्गी फार्म में, जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत सारे फार्म बंद हो रहे हैं। जिसके ऑप्शन में डबल एफजी मुर्गी को लोग पालना पसंद कर रहे हैं, उसकी तरफ रुझान बढ़ती जा रही है। इसलिए हम आ चुके हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, असलम मुर्गी फार्म के बारे। चलिए दोस्तों, हम असलम पोल्ट्री फार्म के ओनर से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उनसे उनका नाम, एड्रेस और कहाँ पे ये फार्म है पूरा हम पता ले लेते हैं, जिनसे आप सभी को आने में कोई भी दिक्कत ना हो। अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा नाम टीपू हुआ और ये मेरे फार्म का जो नाम है ये असलम पोल्ट्री से है जी। ये मेहसी के मिर्ज़ापुर गांव में स्थित है जी। और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड का काम होता है, जिसमें ये डबल एफजी बर्ड के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। अब कितना साल से ये फार्म चला रहे हैं? यह काम तो मेरा वंशानुगत काम है, लगभग 35 सालों से ही काम है। गूगल पे भी इसका जो है कि आपको सब कुछ दिखाई दे देगा जी। तो गूगल पे भी इसको सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना फार्म को विजिट कराइए। ये कौन सा नस्ल का मुर्गी है आपके पास? देखिए, ये जो है ये डबल एफजी बर्ड है जी। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि देहाती प्रजाति का है जी। लेकिन आजकल जो ब्रायलर व्यवसाय है, जी। जी। तो ब्रायलर व्यवसाय में एक रेट का काफ़ी वाइब्रेशन है। जी। जैसे कभी मुर्गा तैयार हो जाने के बाद 80 रुपये किलो बिकता है, कभी 90 रुपये किलो बिकता है। तो इसमें किसान का कोई निश्चित लाभ नहीं होता है कि किसान इसमें कितना कमा पाएगा ब्रायलर में। जी। तो इसको हम लोग क्रॉयलर डबल एफजी के नाम से जानते हैं। जी। तो क्रॉयलर डबल एफजी में होता क्या है कि जैसे अगर कोई किसान अगर 1000 बर्ड डाला जी। तो उसको निश्चित तौर पर 10,000 से 15,000 रुपया निश्चित मार्जिन होता है, चाहे कोई भी समय हो। जी। क्योंकि इसका एक रेट फिक्स होता है 75 रुपये प्रति पीस का जी। और 55 से 60 रुपये का इसका कॉस्टिंग आता है। तो इसमें किसान जो है किसी न किसी तरह से, अगर छोटा किसान भी है तो 15 से 16, कम से कम 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपया तक का इसमें मार्जिन उसको आ जाता है। जी। इसलिए यह व्यवसाय आज के डेट में ब्रायलर से ज़्यादा बेहतर व्यवसाय है। जी। अब इसमें रह गया कि अगर किसान इस माल को तैयार कर लेते हैं तो बेचेंगे कहाँ? जी। तो इसके लिए हम लोगों के पास हॉकर्स होता है। जिस तरीके से ब्रायलर ट्रेड में हॉकर है, उसी तरीके से सेम टू सेम जो है कि इस ट्रेड में भी हॉकर लोग हैं। जी। जी। तो उन लोगों से हम लोग बुलवा कर माल उठवा कर बेचवा देते हैं। जी। और किसान को जो है कि उसको फिर नेक्स्ट टाइम दाना वगैरह, बच्चा वगैरह सब कुछ मुहैया करा दिया जाता है। जी। जी। तो इससे किसान काफ़ी खुशहाल रहते हैं। जी। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रायलर ट्रेड से काफ़ी बेटर है आपको रंगीन ट्रेड। इसको देहाती भाषा में हम लोग रंगीन बच्चा कहते हैं। जी। तो उससे काफ़ी बेहतर आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा पैसा कमाने के मैटर में। और दूसरी बात है कि ब्रायलर प्रजाति जो होता है वह बीमार ज़्यादा पड़ता है। जी। और यह जो है इसके शरीर के अंदर बीमारी को बर्दाश्त करने का क्षमता ज़्यादा होता है और ये बीमार कम पड़ता है। जी। तो किसान उस तरह से भी इसमें खुश रहता है कि इसमें जो है आपको बीमारी कम आएगा, बीमारी कम आएगा तो परेशानी कम आएगा, इसमें मेहनत कम होता है ब्रायलर की तुलना में। वैसे किसान जो ब्रॉयलर फार्म अभी चला रहे हैं उनको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है, वैसे किसान उसी फार्म में ये कर सकते हैं? बिल्कुल, उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। वैसे किसान जो ब्रायलर से काफ़ी दिनों से परेशान है, फार्म बना हुआ है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। जी। उन किसानों के लिए ये बेहतर उपाय है जी। कि एक बार एक टर्म 1000-1500 से शुरू करके देखें, समझ में आएगा तो 2000, 3000, 4000 से भी इस काम को किया जा सकता है। आप ये सब बच्चा को उपलब्ध करा देते हैं? जी, जैसे जितना भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, जी। जी। ये सब मेरे यहाँ आपको मिलेगा। हमारे यहाँ फेरी वाले लोग हैं, हॉकर्स हैं। जी।
सब आपको मिलेगा। इससे बड़ा बर्ड भी मेरे पास है। ये बर्ड जो है मेरा अभी जो देख रहे हैं जी ये 12 से 13 दिन का बर्ड है। जी। एक मेरे पास आधा किलो का भी बर्ड है। आइए आप लोग को दिखाते हैं। फेरी वाले से भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे मार होता है। ये देखिए दोस्तों, फेरी वाले भैया यहाँ पे आके अभी मुर्गी को लेके जा रहे हैं, गांव-गांव में जाकर भी इनको बेचते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास वेंडर्स भी होते हैं जो कि एक दिन में 100 बच्चा आसानी से फेरी करके बेच देते हैं। यानी कि ये जो क्रॉलर व्यवसाय है ये पूर्ण रूप से फेरी पर डिपेंडेबल व्यवसाय है और इसका मार्केट में आज के डेट में काफ़ी क्रेज है। और इससे जो बड़ा बर्ड है मेरे पास जहाँ से माल उठ रहा है उसको भी आपको हम दिखा देते हैं। ये जो है ये आधा केजी साइज का हो गया है। अब इसको फेरी वाले लोग, थोड़ा फेरी वाला जो इसको फेरी वाले लोग आके अब माल को पकड़ेंगे। एक पीस का 75 रुपये का जो है जी इसका मार्जिन, एक पीस 75 रुपये करके हम लोग इसको देते हैं और फेरी वाले गांव देहात में जाके 100 रुपये में बेचते हैं। और ये जो आप बर्ड देख रहे हैं ये आधा केजी का साइज है। तो 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम के बीच में माल बिकना शुरू हो जाता है। और देहात में इसका सेल बहुत बेहतर इसलिए होता है क्योंकि देहात में भी अगर जैसे कुछ लोग हैं छोटे मोटे जो किसान हैं, अगर 20, 25, 30 अगर पालना चाहते हैं तो वो लोग खरीदार से लेके खरीद के पालते हैं। और जब बर्ड बड़ा हो जाता है 2 ढाई 3 महीने का हो जाता है तो एक बर्ड आसानी से देहाती के तरह जी। देहाती के रेट में 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक बिक जाता है। क्या इस सब मुर्गी को आप वैक्सीन वगैरह और कैल्शियम वगैरह का भी टॉनिक वगैरह देते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रायलर में हम लोग F1, गैम्ब्रो, लसोटा 3 तरह का जो हम लोग वैक्सीन करते हैं, इसमें भी ठीक उसी तरह छठा दिन F1 की वैक्सीन, 12वां दिन गैम्ब्रो की वैक्सीन और 18 से लेकर 20 दिन के बीच में लसोटा वैक्सीन इसको भी देना है। इसको भी आप ब्रायलर के तरह जो है कि जो आप फीड देख रहे हैं ब्रायलर फीड ही खिलाना है। और जैसे कि इसमें होता है क्या है, प्रति 1000 पे 1 से 2 प्री स्टार्टर बाद बाकी स्टार्टर फीड खिलाना है। उसके बाद जो है कि इसमें ग्रोथ प्रमोटर के लिए जैसे लिवर टॉनिक हुआ, कुछ मल्टीविटामिन हुआ, उसको देने से ये होता है कि बच्चे के पंख पे शाइनिंग होगा, बच्चा चमकदार ज़्यादा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। लेकिन ब्रायलर के तुलना में कम एंटीबायोटिक और लो कॉस्ट पे ये जो है कि तैयार होता है। एंटीबायोटिक में भी हल्का फुल्का जो एंटीबायोटिक है उसको दे सकते हैं और लिवर टॉनिक थोड़ा सा और ग्रोथ प्रमोटर की जो दवा आता है नॉर्मल डोज में इसको देना होता है। जी यानी एक तरह से कह सकते हैं तो अपने देहात में, अपने यहाँ के क्षेत्र में ब्रायलर बर्ड से बेटर बर्ड है ये, जी। क्योंकि बीमारी भी इसके अंदर कम है। ब्रायलर में होता क्या है कि तुरंत किसी भी बीमारी को बर्दाश्त करने का क्षमता उसके पास नहीं होता है और इसमें है कि किसी भी बीमारी को लॉन्ग टर्म तक बर्दाश्त करती है। मान लीजिए कोई किसान आपके पास आए, आपसे बर्ड लेके जाता है तो क्या आप हर तरह से उसका सुविधा देते हैं? कोई प्रॉब्लम होती है तो? बिल्कुल, उसको यहाँ तक कि रख रखाव से लेके बेचने तक तैयारी किस तरह से करे कि बेहतर तरीके से तैयारी हो, उसको हर एक एंगल से कोऑपरेट करते हैं हम लोग। अगर उनका माल अगर तैयार हो जाता है, नहीं बिकता है, तो आप बेचवा भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कोशिश करते हैं कि किसान अपना से न बेच के हम ही डायरेक्ट माल बेचे, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट माल बेचते हैं तो उनका पैसा भी तुरंत रिकवरी होता है, नेक्स्ट बैच भी जल्दी डाल पाते हैं। जी जी। क्या आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं एक आध दिन का, जो सीखना चाहते हैं ये सब चीज? देखिए, अगर कोई लोग बिल्कुल अननोन है, जो कभी ब्रायलर भी नहीं पाले हैं, किसी बर्ड को नहीं पाले हैं, तो उनको बच्चा देने से पहले उनको थोड़ा सा प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि हाँ किस तरीके से हम पालें ताकि जो है कि हमारे बर्ड में मोर्टलिटी नहीं आए। तो उतना तो उसको आप प्रशिक्षण कहिए या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा देना कहिए, उतना हम लोग करा के ही देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब कोई आदमी अगर चिक्स का ऑर्डर लगाने आता है जी जी। तो उससे पूछ लिया जाता है कि हाँ कभी आपने कभी कोई किसी तरह का बर्ड पाला है कि नहीं पाला है। अगर बोलते हैं नहीं, बिल्कुल अननोन है, तो उनको एक आध दिन 2 दिन बुला के हम अपने यहाँ अपने शेड में जो बर्ड वगैरह डलता है उसका ब्रूडिंग वगैरह बता देते हैं। उसके बाद उनको चिक्स का सप्लाई करते हैं। क्या कर रहे हैं भैया इसमें अभी? ये मुर्गी पकड़ रहा है। क्या चीज के लिए? ये बेचने के लिए, व्यापार अच्छा चलता है।
ये व्यापार आप लोग को सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। ये कौन सा फार्म पे आप मुर्गी पकड़ रहे हैं? ये असलम जी के फार्म से ले जाते हैं। कितना दिन से आप बेच रहे हैं? ये हमको लमसम 5 साल हो गया। 5 साल से बेच रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? इस्लाम। कहाँ घर हो गया आपका? मेरा सिरौली। देखिए दोस्तों किस तरह से मुर्गी को भैया पकड़ रहे हैं। मुर्गी पाले हुए हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा फॉर्म है इनका। यहाँ पे अभी पूरा पानी को लगाने के लिए यहाँ पे अभी रखे हुए हैं। बर्तन को साफ करके इसमें पानी भी लगाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों।